आज मैंने आपके प्रीपोजिशन में अब, ओवर, अंडर, बीनीथ और बिलो के कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रीपोजिशन में अब, ओवर, अंडर, बीनीथ और बिलो के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें से अब और ओवर का हिंदी होता है से ऊपर या से अधिक, और अंडर, बीनीथ और बिलो इन तीनों का अर्थ होता है के नीचे। दोस्तों, अब हम एक एक करके वाक्यों में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला प्रीपोजिशन अबव को लेते हैं। अबव का हिंदी होता है से ऊपर या से अधिक। इसका प्रयोग हैंगिंग फ्रॉम अबव, पोजीशन, लेबल, नंबर, रैंक इत्यादि बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। इंग्लिश होगा द फैन इज अबव माई हेड। पंखा कहाँ है? मेरे सिर के ऊपर, तो इसका इंग्लिश होगा अबव माई हेड। सेकेंड एग्जाम्पल है, उसकी उम्र 40 से अधिक है। ही इज अबव 40। कितना अधिक है? 40 से अधिक, तो इंग्लिश होगा अबव 40। तीसरा वाक्य है, तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। इंग्लिश होगा द टेम्परेचर इज अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना से ऊपर है? 30 डिग्री से ऊपर, तो इंग्लिश होगा अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा वाक्य है, उपर्युक्त पता। इंग्लिश होगा द अबव एड्रेस। पांचवा वाक्य है, मेरा नाम लिस्ट में ऊपर है। माई नेम इज अबव इन द लिस्ट। कहाँ है? लिस्ट में ऊपर, तो इंग्लिश होगा अबव इन द लिस्ट। दोस्तों, अब आते हैं आज के दूसरे प्रीपोजिशन ओवर पर। ओवर का हिंदी होता है से ऊपर या से अधिक। दोस्तों, ओवर का प्रयोग फ्री इन एटमॉस्फेयर, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो या उसको कवर करे या मूवमेंट हो, तब ओवर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नदी पर पुल है, तो इंग्लिश होगा देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। पुल कहाँ है? नदी पर, तो इंग्लिश होगा ओवर द रिवर। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, पूरे देश में बारिश हो रही है। इंग्लिश होगा इट इज रेनिंग ऑल ओवर द कंट्री। बारिश कहाँ हो रही है? पूरे देश में, तो इंग्लिश होगा ऑल ओवर द कंट्री। तीसरा वाक्य है, वे 60 से ऊपर के हैं। ही इज ओवर 60। कितना उनका उम्र है? तो 60 से ऊपर, तो इंग्लिश होगा ओवर 60। चौथा वाक्य है, टेबल पर कपड़ा बिछा दो। इंग्लिश होगा स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल। कपड़ा कहाँ बिछा दो? टेबल पर, तो इंग्लिश होगा ओवर द टेबल। पांचवा सेंटेंस है, क्लास समाप्त हो गया है। द क्लास इज ओवर। क्लास क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, तो इंग्लिश होगा ओवर। दोस्तों, तीसरा प्रीपोजिशन है अंडर, और इसका हिंदी होता है नीचे। दोस्तों, अंडर का प्रयोग टचिंग ग्राउंड यानी कि कोई चीज़ ज़मीन को छूता है तब किया जाता है, और फिजिकल पोजीशन या रियल पोजीशन बताने के लिए भी अंडर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली टेबल के नीचे थी। इंग्लिश होगा द कैट वाज अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ थी? टेबल के नीचे, तो इंग्लिश होगा अंडर द टेबल। दूसरा वाक्य है, वह 18 से कम की है। इंग्लिश होगा सी इज अंडर 18। उसकी उम्र कितनी है? तो 18 से कम, तो इंग्लिश होगा अंडर 18। तीसरा वाक्य है, बेड के नीचे क्या है? इंग्लिश होगा व्हाट इज अंडर द बेड। किसके नीचे? तो बेड के नीचे, तो इंग्लिश होगा अंडर द बेड। उसका केस विचाराधीन है। इंग्लिश होगा हिज केस इज अंडर कंसीडरेशन। केस क्या है? विचाराधीन, तो इंग्लिश होगा अंडर कंसीडरेशन। पांचवा वाक्य है, वह मेरे अधीन काम करता है। ही वर्क्स अंडर मी। किसके नीचे काम करता है? मेरे नीचे, तो इंग्लिश होगा अंडर मी। दोस्तों, चौथा प्रीपोजिशन है बीनीथ। इसका हिंदी होता है नीचे यानी कि बिल्कुल नीचे। दोस्तों, बीनीथ का प्रयोग बिटवीन टू सरफेस और हिडन यानी कि दो सतहों के बीच रखी गई वस्तु या छिपी हुई वस्तु के लिए बीनीथ का प्रयोग किया जाता है। और बीनीथ का प्रयोग हिडन और कवर्ड फीलिंग्स यानी कि छुपी हुई भावना को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता टेबल के नीचे है। द डॉग इज बीनीथ द टेबल। कुत्ता कहाँ है? टेबल के नीचे, तो इंग्लिश होगा बीनीथ द टेबल। दूसरा वाक्य है, वे लोग पेड़ के नीचे आराम किए। इंग्लिश होगा दे रेस्टेड बीनीथ द ट्री। उन लोगों ने कहाँ आराम किया? पेड़ के नीचे, तो इंग्लिश होगा बीनीथ द ट्री। तीसरा वाक्य है, किताब बैग के नीचे है। इंग्लिश होगा द बुक इज बीनीथ द बैग। किताब कहाँ है?
बैग के नीचे, तो इंग्लिश होगा बीनीथ द बैग। चौथा वाक्य है उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छिपा था, इंग्लिश होगा शी फेल्ट पेन बीनीथ हर स्माइल। दर्द कहाँ छिपा था? मुस्कान के पीछे, तो इंग्लिश होगा बीनीथ हर स्माइल। पांचवा वाक्य है खजाना जमीन के नीचे दबा है, इंग्लिश होगा द ट्रेजर इज बेरिड बीनीथ द ग्राउंड। कहाँ खजाना दबा है? जमीन के नीचे, तो इंग्लिश होगा बीनीथ द ग्राउंड। दोस्तों पांचवा प्रीपोजिशन है बिलो, और बिलो का हिंदी होता है नीचे। दोस्तों बिलो का प्रयोग लेबल, पोजीशन, नंबर, रैंक, टेम्परेचर आदि बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वे हमारे नीचे रहते हैं, इंग्लिश होगा दे लिव बिलो अस। कहाँ रहते हैं? हमारे नीचे, तो इंग्लिश होगा बिलो अस। दूसरा वाक्य है संख्या 20 से कम थी, द नंबर वाज बिलो 20। संख्या कितनी थी? 20 से कम, तो इंग्लिश होगा बिलो 20। तीसरा वाक्य है तापमान सामान्य से कम है, द टेम्परेचर इज बिलो नॉर्मल। तापमान कैसा है? सामान्य से कम, तो इंग्लिश होगा बिलो नॉर्मल। चौथा वाक्य है कीमत 100 रुपये से कम है, द प्राइस इज बिलो 100 रुपीज़। कितना कम है? 100 रुपये से कम, तो इंग्लिश होगा बिलो 100 रुपीज़। पांचवा वाक्य है कृपया इस पंक्ति के नीचे नहीं लिखें, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन। कहाँ नहीं लिखें? इस पंक्ति के नीचे, तो इंग्लिश होगा बिलो दिस लाइन। दोस्तों मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज मैंने आपके प्रीपोजिशन में अबव, ओवर, अंडर, बीनीथ और बिलो के कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।